यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से ही पार्टी के अंदर सिर्फ टव्वाल का खेल चल रहा है। पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे की भूमिका पर उंगली उठा रहे हैं। अभी तक यूपी बीजेपी में मचा बवाल थमा नहीं है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की बड़ी परीक्षा है। पार्टी में गुटबाजी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कलेश को दूर करने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने आगे का रोडमैप जारी किया। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी एक साथ नजर आएगी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला बन गया है। 10 सीटों में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। सत्ता के फाइनल में दो लड़कों की जोड़ी ने मोदी और योगी की अजेय माने जाने वाली जोड़ी को चारों खाने चित कर दिया। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। दावा यही है कि 2027 में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। ये कैसे होगा, इसका रोड मैप राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तैयार कर दिया है। दरअसल यूपी के उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा करीब करीब तय है। 21 जुलाई को यूपी कांग्रेस ने सभी जिलों के अध्यक्षों की उपचुनाव पर मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 3 सीट पर कांग्रेस। मीटिंग में उम्मीदवारों और ग्राउंड पर आपसी समन्वय को लेकर मंथन होगा। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव को लेकर रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर घरेलू झगड़ा जारी है। उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा वाइज अगर देखें तो बहुत बड़ी तादाद में, बहुमत से बहुत ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे रही और इसलिए लोगों उत्साह में हैं। ये जानते हैं कि आगे अगर इसी तरह का रहा, जिस तरह का प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, जिस तरह की जुल्म जातियाँ लोगों पर हो रही, वही अगर चलता रहा तो हम उत्तर प्रदेश में 27 में बहुत भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने में सफल है। उपचुनाव को लेकर क्या है, 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। निश्चित तौर से मजबूती के साथ सब लोग मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा के बाद उपचुनाव जीतना बहुत अहम है, क्योंकि राहुल ने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली को चुना है। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। 2024 चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को जनता ने चुना। यही वजह है उपचुनाव में दोनों पार्टियां एक बार फिर जनता के बीच जाएंगी। राहुल का पूरा कॉन्फिडेंस है कि यूपी की जनता अब इंडिया गठबंधन को ही मौका देगी। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी 2 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। संदेश यही है कि अब यूपी में एनडीए की वापसी नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ आगामी उपचुनाव में बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि लोकसभा के बाद उपचुनाव में भी हार हुई तो 2027 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि 2027 के फाइनल से पहले 2024 के उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं
उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। वहीं बीएसपी ने भी पहली बार उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अमूमन बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर रावण ने भी सभी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। साफ है, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे टीम इंडिया और टीम एनडीए दोनों के लिए अहम है। अगर लोकसभा की तर्ज पर टीम इंडिया की जीत होती है तो 2027 का संदेश साफ है। अगर उपचुनाव में एनडीए ज्यादा सीटें जीती तो लोकसभा में मिली हार की टीस जरूर कम हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।